क्या आप काले जादू की ताकत पर यकीन करते हैं? एक ऐसी किताब जो आपको रातों रात अमीर बना सकती है, लेकिन एक खौफनाक कीमत पर। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां लालच और काले जादू का खेल एक युवक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ से जो राज खुलने वाले हैं वो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। कहानी शुरू होती है राजीव नाम के एक युवक से, जो शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव रुद्रपुर वापस लौटता है। राजीव का परिवार साधारण था, लेकिन गांव के लोग उसके परिवार के बारे में कुछ फुसफुसाते रहते थे। राजीव के दादाजी, जिन्हें लोग पंडित गजाधर कहते थे, अपने समय के मशहूर तांत्रिक थे। हालांकि उनके बारे में कई डरावनी बातें कही जाती थीं, जैसे कि उन्होंने काले जादू की शक्तियों का उपयोग किया था। एक दिन राजीव अपने दादाजी के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। पुराने धूल से भरे संदूकों में उसे एक रहस्यमयी किताब मिली। किताब पर काला जादू, अमृता और संपत्ति का रहस्य लिखा हुआ था। किताब को देखते ही राजीव के मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई। उसने किताब खोलकर देखा और उसमें कुछ विचित्र मंत्र और तांत्रिक चित्र थे। किताब के पहले पन्ने पर चेतावनी लिखी थी, जो इस किताब का उपयोग करेगा उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ेगी। राजीव ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और कुछ मंत्रों को पढ़ने का निर्णय लिया। उसी रात जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, उसके घर की सारी बत्तियां अचानक बंद हो गईं। कमरे में कड़ाके की ठंड बढ़ गई और एक भयानक अंधेरा छा गया। राजीव ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी उसे अपने कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे जगा दिया है। राजीव ने आवाज की परवाह न करते हुए किताब को बंद कर दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन उस रात उसे लगातार डरावने सपने आते रहे। सपनों में उसने अजीब आकृतियां देखीं जो उसे घूर रही थीं और कह रही थीं, तुमने हमारे साथ समझौता किया है, अब पीछे नहीं हट सकते। अगली सुबह राजीव ने सोचा कि शायद यह उसका वहम था, लेकिन उसकी किस्मत ने अचानक करवट ली। उसके पुराने दोस्त, जो उसे कर्ज देने से मना कर चुके थे, अचानक उसे पैसे देने को तैयार हो गए। राजीव को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने इसे किस्मत मानकर नजरअंदाज कर दिया। किताब के और मंत्र पढ़ने पर उसे रातों रात और भी लाभ होने लगे, लेकिन उसके साथ ही अजीब घटनाएं भी बढ़ने लगी। हर रात उसे अजीब साए दिखाई देने लगे। एक रात उसने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, हम आ रहे हैं, अपना वादा मत भूलना। राजीव की हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। वह कमजोर और बीमार महसूस करने लगा, जैसे उसकी ऊर्जा को कोई चूस रहा हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा पीला पड़ गया था। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे, क्योंकि वे उसके अंदर कुछ अशुभ महसूस कर रहे थे। फिर एक रात जब उसने किताब के अंतिम मंत्र का पाठ किया, अचानक उसके सामने एक धुआं सा प्रकट हुआ और उसमें से एक काली आकृति उभर आई। वह आकृति हंसते हुए बोली, तुमने हमें बुलाया था, अब हमारी कीमत चुकाने का समय आ गया है। राजीव ने घबराकर किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह किताब जलने के बजाय और भी चमकने लगी। तभी उसे अपने दादाजी की आवाज सुनाई दी, इस किताब से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उसे उसी स्थान पर वापस ले जाना जहाँ से यह मिली थी। राजीव ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस किताब को गांव के जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने कुएं में फेंक दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ किसी तांत्रिक की आत्मा बंद थी। जैसे ही किताब कुएं में गिरी, आसमान में गड़गड़ाहट हुई और एक भयानक चीख की आवाज आई। उसके बाद से गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन राजीव की हालत कभी ठीक नहीं हो पाई। वह अब भी रातों को डरावने सपने देखता है और उसे लगता है कि कहीं से कोई साया उसे देख रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि राजीव ने जो किया, उसकी कीमत उसे आज भी चुकानी पड़ रही है, और जो कोई भी उस किताब की खोज में जाएगा, उसे अपनी आत्मा का सौदा करना पड़ेगा।